चुप आ जाइए, अब कोई हल्ला नहीं करेगा। हम लोग आप पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य, या इसको मूल कर्तव्य कहा जाता है। बात समझ गए? इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी, ध्यान रखिएगा। ये कहां से लिया गया है बाबू? मूल कर्तव्य। बात समझ गए? आपके संविधान के भाग संख्या कितना में है? ये 4 के क में है। आर्टिकल अगर देखा जाए तो 51 का क में। ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं था। बात समझ गए कि नहीं? संविधान निर्माता जब संविधान निर्माण कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, हमारे जो संविधान निर्माता थे बाबू, वो जब संविधान निर्माण कर रहे थे तब उनको ये जरूरी नहीं लगा कि किसी पे मूल कर्तव्य थोपा जाए। भारत के हर एक नागरिक अपना कर्तव्य और एक नैतिकता के माध्यम से अपना देश के प्रति जो भी समर्पित करना होगा वो कर देगा। बात समझ गए? इसलिए उन लोगों को ये जरूरत नहीं लगा कि मूल कर्तव्य को उस समय जोड़ा जाए। लेकिन बाद में कुछ ऐसे अनुशासनहीनता वाले कर्तव्य देखे गए जिसमें सरकार को लगा कि नहीं, एक मूल कर्तव्य जोड़ देना चाहिए। बात समझ गए? अनुशासनहीनता यह देखा गया कि कोई अगर युवा आंदोलन कर रहा है या युवा संबंधित जो भी आंदोलन है उसमें राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो जाएगा या हो जा रहा था। ठीक, देश के प्रति इन लोगों का कमजोर देश प्रेम हो जाना। बात समझ गए? सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, परंपराओं का विनाश होते देखना, संविधान और प्रशासन इसका अपमान होना, ये सब जब बढ़ने लगा ना, तब इंदिरा गांधी जो है एक समिति का गठन की है। उस समिति का क्या नाम? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बात समझ गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति में बाबू 12 लोग थे। कितने लोग? 12 लोग। होगा लिखा गया 12 लोग थे। और इन्होंने कहा कि देश के लिए क्या एक मूल कर्तव्य होना चाहिए, इस पे आप विचार कीजिए। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1976 में। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इमरजेंसी का समय है, तो इंदिरा गांधी जो है एक संविधान में संशोधन करती हैं। वो संशोधन कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन 1973। इसके द्वारा हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य। वो कहां जोड़ा गया? भाग संख्या 4 के क में। भाग संख्या 4 के क में, नहीं तो भाग 4 ही था। 1976 से पहले हमारे संविधान में कहीं भी मूल कर्तव्य नामक कोई भी चीज नहीं था। बात समझ गए? तब ये मूल कर्तव्य जोड़ा गया और उस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कितने मूल कर्तव्य जोड़ा गया बाबू? 10 मूल कर्तव्य। यानी कि हमारे जो मूल संविधान था पिछला, बात समझ गए, इसमें कितने मूल कर्तव्य थे? 10 मूल कर्तव्य थे। बात समझ गए? अब 10 मूल कर्तव्य, देखिए ये जबरदस्ती आदमी नहीं आपसे लागू कराएगा, लेकिन आपके लिए एक संविधान का संदेश है कि हाँ, ये 10 जो मूल कर्तव्य हैं ये आपको मानना पड़ेगा, ये आपका नैतिक जिम्मेदारी है, ये आपको करना ही करना है। बात समझ गए? और उसके बाद 11वां जब जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य आपके संविधान में जोड़ा गया, वो जोड़ा गया अटल जी के सरकार में 86वां संविधान संशोधन 2002। और मौलिक कर्तव्य संख्या 11 जोड़ी गई। क्या जोड़ा गया? 11। और इसमें यह कहा गया कि माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को सरकारी जो स्कूल है वहां शिक्षा के लिए जरूर भेजेंगे। बात समझ गए? जो 6 से 14 वर्ष के लिए है। ये मूल कर्तव्य माता पिता को दिया गया। ये माता पिता का दायित्व होगा कि वो अपने बच्चों को सरकार द्वारा जो पोषित विद्यालय है उस विद्यालय में वो अपने बच्चों को शिक्षा देने जरूर भेजेंगे। बात समझ गए?
चलिए, मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ गया से बाबू? रूस से लिया गया है। ये लिखा है? नहीं लिखा गया, यहां लिख देते हैं। बात समझ गए? यह रूस के संविधान से प्रेरित है। बात समझ गए? लिखा है। चलिए आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा मूल कर्तव्य ये है। आइए एक एक को मूल कर्तव्य समझा जाए। ऑनलाइन वाले बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, बहुत मैसेज और फोन भी आ रहा था कि वीडियो नहीं जा रहा है, तो माइक का दिक्कत था। ऑनलाइन वाले आप ध्यान से सुन लीजिए। अब हमारे हिसाब से माइक सही हो गया होगा, और अभी हम लोग टेस्ट करके ही डालेंगे कि माइक सही हुआ है कि नहीं हुआ है। कल रात में लगभग 11 बजे तक माइक सही किया गया, जिससे आवाज़ अब कंफर्टेबल जाएगा कान के लिए, नहीं तो बहुत अजीब आवाज़ जा रहा था। चलिए, हाँ बोलिए। देश को आगे बढ़ाइए, अपने मौलिक कर्तव्यों को जान के जाते है कि नहीं? चलिए, मूल कर्तव्य संख्या देखो, ध्यान से देखना बाबू, और अपना जिम्मेदारी समझना, ये आप लोग का जिम्मेदारी है, ठीक है? लिखा है 51 का क, मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, पहला मूल कर्तव्य संख्या 1, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। बात समझे कि नहीं? ये आपका कर्तव्य होगा। कर्तव्य क्या होगा? कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्श। संविधान का क्या आदर्श है बाबू? आप हमें बताइए, संविधान का आदर्श बताइए। प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है? उसका नेचर कैसा है? हाँ, बीच वाला क्या है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय, ये हमारे आदर्श हैं संविधान के। बात समझ गए कि नहीं? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, बंधुत्व है 1 प्रकार का, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर का 2 प्रकार का समानता है ना। बात समझ गए? तो हम अपने संविधान का पालन करेंगे, और संविधान का जो आदर्श है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये हमारे आदर्श हैं। बात समझ गए? और संस्था, संस्था मतलब हो गया संसद, न्यायपालिका, ये सब संवैधानिक संस्था है ना। राष्ट्रपति, संविधान, राष्ट्रध्वज और उनका राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, इन सब का हमको क्या करना है? आदर करना है। यह संविधान का मूल कर्तव्य का पहला पॉइंट है कि हमें संविधान का सम्मान करना है, और संविधान के जो आदर्श हैं, बात समझ गए, जो उद्देश्य हैं, उनको उनके लिए सम्मान रखना है। संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, देश की संसद हो गई, न्यायपालिका हो गया, चाहे वो छोटा ही न्यायपालिका क्यों ना हो, बात समझ गए, इन सब चीजों को हमें क्या करना है? आदर करना है। हमारा क्या कर्तव्य होगा? सम्मान करना है। बात समझ गए? कोई समस्या? चलिए आगे देखते हैं। मौलिक कर्तव्य संख्या 2, मौलिक कर्तव्य संख्या ख, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हमारे लिए उच्च आदर्श क्या साबित होंगे बाबू? आप कहां तक सोच सकते हैं? उच्च आदर्श, उच्च आदर्श मतलब है, गांधी जी का क्या आदर्श था बाबू? सत्य और अहिंसा। नेहरू जी का क्या विचार था? भारत आधुनिक बने। भारत क्या बने? देश के लिए भगत सिंह का क्या योगदान रहा? त्याग। भगत सिंह का क्या, अरे यही ना हमारे लिए वो होगा प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श। हमारे लिए नहीं होगा कि अगर हम बने तो भगत सिंह जैसा बने, कि देश के लिए त्याग और बलिदान करना पड़े तो हमें तनिक भी सोचना ना पड़े, हंसते हंसते हम देश के लिए कुर्बान हो जाएं। ये उच्च आदर्श है। लेकिन उसके साथ साथ गांधी जी का सत्य और अहिंसा को भी तो हमको देखना है। बात समझिए। आजादी, नेहरू जी का आधुनिकता, आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया होना चाहिए। जैसे सभी देश मॉडर्न है वैसे इंडिया भी मॉडर्न होना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं? तो ये मौलिक कर्तव्य संख्या 2 का है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श। गांधी जी सत्य और अहिंसा के माध्यम से क्या क्या कर दिए? बात समझे कि नहीं? हिंसा नहीं किए, वो हिंसा के पक्षधर वो कभी नहीं थे। कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए।
मतलब समझ गए आप? चलिए पॉइंट नंबर 3, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। इसका मतलब यह है कि भारत में हम ऐसा कोई देश विरोधी काम न करें जिससे भारत की एकता को खतरा हो। बात समझ गए? भारत अखंड बना रहे, यानी कि भारत का कोई खंड ना हो पाए। बात समझे कि नहीं? यह हमारा तीसरा है कि भारत की प्रभुता, प्रभुत्व संपन्न है ना भारत। भारत अपना निर्णय लेने के लिए स्वयं है, स्वतंत्र है, किसी भी देश का दबाव नहीं है। कोई भी उपनिवेशिक ताकत भारत पे काम नहीं करेगा। भारत जो भी निर्णय लेगा, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, परमाणविक हो, आणविक हो, अंतरिक्ष संबंधित हो, जितना भी है सब भारत स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए। बात समझ गए? तो भारत की संप्रभुता को बनाए रखना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो एकता और अखंडता की खतरा हो। इसकी हमें सदा रक्षा करना है और इसे अक्षुण्ण बनाए रखना है, मतलब इसे छितर बितर नहीं होने देना है किसी भी कीमत पे। बात समझे कि नहीं? नहीं समझे? यह आपका नैतिक जिम्मेदारी है जो यहां हम बोल रहे हैं, और निभाना भी चाहिए, हर एक भारतीय निभाता है। बात समझे कि नहीं? आगे देखिए, कहां गया? इसमें लिखा हुआ है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की, हमें हमारे देश की रक्षा करने का मौलिक कर्तव्य प्राप्त है कि जरूरत पड़ने पर हमें बंदूक न मिले तो कुदारी लेके दौड़ेंगे। दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे? महिलाएं चौकी बेलना लेके दौड़ेंगी। बात समझे कि नहीं? जरूरत पड़े तब। जब देश ही नहीं रहेगा तो फिर हम कहां रहेंगे? इसलिए देश को बचाने के लिए, बात समझे, हमें भारत से इतना प्रेम क्यों है? क्योंकि हम भारत को माता के नजर से देखते हैं। ये देश हमारे लिए माता है। बात समझ गए? और माता के आबरू पे खतरा हो जाए तो वो बच्चा कैसा जो उस पे कुर्बान ना हो जाए। बात समझे कि नहीं? अभी हल्का सा लगा था कि चलना है, हल्का सा लगा था पहलगाम वाले अटैक पे, चलना है, अब चलना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? आगे देखिए, तो देश की रक्षा करे और अगर जरूरत पड़ेगा तो देश आह्वान करेगा कि आओ भाइयों अपना फर्ज निभाएं। बात समझे? आगे देखिएगा, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। यह भाग 5 कहता है। भाग 5 मतलब पॉइंट नंबर 5 मूल कर्तव्य का। बात समझ गए? ध्यान से समझिएगा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाव। भारत में सभी लोगों का मतलब है सभी धर्म, सभी धर्म। भारत में जितने भी धर्म है, जितने भी भाषा बोली जाती है, उन सबका हमको सम्मान करना है। जिसमें भी जितने भी धर्म के लोग हैं उनका सम्मान करना है। और भातृत्व, एक भाईचारा की भावना को विकसित करना है और निर्माण करना, माने विकसित करना। धर्म कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, कोई भी प्रदेश या कोई भी वर्ग हो, हमें भेदभाव नहीं करना है और एक दूसरे से कैसे रहना है? भाईचारा रखना है। एकता में बल है ना जी। अगर भारत ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन ये सब में बट जाएगा, बौद्ध में, सब मान लो भारत एक के रहे, हिंदू भी भारत, मुसलमान भी भारत, सिख भी भारत, जैन, बौद्ध ये सब भारत, तो भारत तो मजबूत ना हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो ये हमारे कर्तव्य है कि हम किसी भी भाषा के लोग हो, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे किसी भी जगह के लोग हो, किसी भी प्रदेश के लोग हो, हमको एक भाईचारा बना करके रखना है। बात समझे? आगे देखो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। कुछ कुछ प्रथा ऐसा है जैसे दहेज, दहेज प्रथा है कि नहीं है? अरे बाल विवाह था कि नहीं था? बाल विवाह, विधवाओं को गांव से निकाला जाता था कि नहीं निकाला जाता था? अरे निकाला नहीं जाता था। शिशु हत्या, लड़की हो जाने पर लोग मार देता था। शिशु हत्या, शिशु वध, ये सब ऐसी प्रथाएं हैं। महिलाओं को बहुत समय से पढ़ाई से रोक दिया गया, ये कुप्रथा है ना। तो हमको ऐसे कुप्रथाओं का त्याग करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकार आपसे कहने नहीं आएगा, ये आपको ही समझना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं?
कि दहेज प्रथा हो, बाल विवाह हो, विधवा हो, और भी महिलाओं से संबंधित जितने भी हैं उनका सम्मान करना है, उनका आदर करना है। कहें कि नारी तू नारायणी है। नारायण, नारायण का मतलब समझते हैं? पालनहार। समझ गए कि नहीं? तुम हो तो हम हैं, सीधा बात। तो ऐसी प्रथाओं का बच्चा हमें क्या कर देना है? त्याग करना है। लेकिन समाज में लोग त्याग कर रहा है, दहेज तो भर भर के ले रहा है। आप बिहार पुलिस बनिए, दरोगा बनिए, तिलक पहले से मन में सोच के रखता है बेटा का बाप कि इतना पैसा लगा है बेटवा के ब्याह में, इतना लेंगे। और कुछ लड़की के बाप का भी गलती है कि उनको खाली सरकारी दमादे चाहिए, तबे ना रील बनेगा। आज्ञाकारी बलमू सरकारी बलमू, दिलवा पर राज करेले कौन तब बलमू, ऐसा गनवा है ना जी। हाँ, बिहारी बलमू, आज्ञाकारी बलमू, वही पर सरकारी बलमू। समझे कि नहीं? तो सबको सरकारी दामाद चाहिए, सरकारी नौकरी मिल नहीं रहा है। लड़का सब हंसने लगा। वो कौन है? वो कौन है? उसको बोलो तो। ए, आज्ञाकारी बलमू, गड़बड़ा जाएगा। तो हम पढ़ाएं कि गाना गाएं? बात समझे? आगे देखिए, हमारी सामाजिक संस्कृति का गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। इसका मतलब समझो। इसका मतलब यह है कि हमारी गौरवशाली परंपरा जानते हो क्या क्या है? क्या? हमारी जो परंपरा है, हमारी परंपरा है दया, हमारी परंपरा है प्रेम, हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा है दया प्रेम, हमारी परंपरा है अहिंसा, हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, हमारी परंपरा है वसुदेव कुटुंबकम। हमारी परंपरा यही ना है। हमारी परंपरा अहिंसा है। अहिंसा लिखे हैं? बात समझे कि नहीं? सीधा मतलब यह है कि हमारे सांस्कृतिक गौरवशाली की परंपरा, हम खुद से युद्ध नहीं करते हैं, हम किसी देश को खुद से परेशान, युद्ध हम शुरू नहीं करते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि युद्ध अंत हम ही करते हैं। बात समझे कि नहीं? ऐसी भावना होनी चाहिए। ठीक, तो हम अपनी परंपरा, गौरवशाली परंपरा है, उसको हम क्या करेंगे? बनाए रखेंगे, उसका महत्व समझेंगे। सभी इंसान के दिल में अगर दया प्रेम अहिंसा अतिथि देवो भव वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, वसुधा मने पृथ्वी, कुटुंब मने परिवार, हमारा पृथ्वी ही परिवार है, ऐसा ऋग्वेद हमें कहता है। यह हमारी परंपरा है। अतिथि देवो भव, देवताओं के समान हमारे यहां अतिथि हैं, ऐसा बताया गया है। बात समझे कि नहीं? क्या दिक्कत हो गया? वसुदेव कुटुंबकम अतिथि, ये पूछिए ना, ये ऋग्वेद से लिया गया है, ये उपनिषद से लिया गया है, मुंडो उपनिषद से। बात समझ गए? चलिए, अरे देखो, हर एक वेद, हर एक उपनिषद, हर एक वेद का अपना उपनिषद है, हर एक वेद का अपना उपवेद भी है, हर एक वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ भी है। बात समझे कि नहीं? चलिए, तो ये इतिहास का चीज है, इतिहास में मिलेगा आपको। आगे देखिए, तो हमारी गौरवशाली परंपरा आप समझे और उसका परिरक्षण करें। परिरक्षण करने का मतलब है आप उसका हमेशा अंधविश्वास में मत पड़ जाइए, उसका प्रमाण मांगिए। कोई भी चीज है, तर्क वितर्क झूठी अफवाहों से दूर रहें। बात समझे कि नहीं? किसी भी चीज पे आप आंख बंद करके विश्वास नहीं करें, पहले परखो जानो और उसके बाद विश्वास करो। बात समझ गए कि नहीं? कोई कह देगा हमारी परंपरा है कि हम हिंसा करेंगे, तो ऐसा आपकी परंपरा है, उसको परखिएगा, पढ़िएगा, जांचिएगा तब न जी। बात समझे कि नहीं? तो आंख बंद करके भरोसा नहीं कर लेना है किसी पे, अंधविश्वास और झूठ से दूर रहना है। परिरक्षण करने का मतलब यही है। उसको आप क्लियरिफिकेशन को बोला जाता है अंग्रेजी में, कैसन था, क्लियर करें, परिरक्षण करें। बात समझे कि नहीं? सहेली सहेली में अगर झगड़ा होता है तो आप लोग क्या कहते हैं कि रे तुम लोग ऐसा बोली है, तुम ऐसा बोली है, वो ऐसा बोली है। ये दोनों तो हमेशा युद्ध करते रहती है।
है ना बहन? युद्ध तुम लोगों में होते रहता है, फलानवा ही बोल दिया, फलानवा ही बोल दी, फलानवा ही ऐसे कर दिया, तो आप लोग जा करके सब लोग मिल करके सत्य का करते हैं ना परिरक्षण, कि कौन क्या बोला वास्तव में, बताओ। बात समझे कि नहीं? आगे देखिए, आगे कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन आते हैं, झील हैं, नदी हैं, वन्य के जीव हैं, उसकी हमें रक्षा करना है, उसका विकास करना है, उसमें बढ़ावा देना है, संवर्धन करना है, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है। प्राणी कोई भी हो, चाहे वो जानवर हो, तो हमको ऐसे ही नहीं मार देना है, उसके लिए दया का भाव रखना है। यह हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। बात समझे कि नहीं? आगे देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का हमेशा अपने अंदर विकास रखना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिया की तरफ हमको हमेशा अग्रसर होना है। बात समझे कि नहीं? ऐसा नहीं है कि आप अब 5G चल रहा है, आप 2G में रहें, तब तो आप 5G वाले से तो पीछे ही हैं ना जी, नहीं है? इंस्टाग्राम से पीछे हैं, व्हाट्सएप से पीछे हैं, फेसबुक से पीछे हैं, ट्विटर से पीछे हैं, तो जो 2G कर रहा है यूज, और जो 5G यूज कर रहा है। बात समझ गए? तो यह आपका नैतिक जिम्मेदारी है कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं, मानववाद, एक दूसरे से प्रेम भावना, ज्ञानार्जन, ज्ञान में हमेशा बढ़ोतरी करना है और उसमें सुधार करने की भावना, उत्तम से उत्तम जाना है हमको। परीक्षा में पास होने से मतलब नहीं है, परीक्षा में नंबर 1 आने से मतलब है। ऐसा चेष्टा होना चाहिए आपके अंदर, नहीं समझे? केवल पास होने के लिए परीक्षा दोगे? हमेशा टारगेट क्या रखना है? टॉप करना है। ये आपके अंदर होना चाहिए। आगे बढ़िए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हिंसा से दूर रहें मतलब किसी को दांते होते ना काटे, बात समझ गए? मार झगड़ा न करे, ऐसा कोई काम न करे जिससे हिंसा हो, ये हिंसा हो गई। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब है बाबू, हर एक वो संपत्ति, जैसे सड़क सार्वजनिक संपत्ति है, अस्पताल सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, बात समझ गए? आपका गांधी मैदान सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, स्कूल तो सार्वजनिक संपत्ति है ना, बैंक, रेलवे, बहुत सारा है, कोई भी लिखो, बैंक, रेलवे, बात समझे कि नहीं? तो ये सार्वजनिक संपत्ति को हमें क्या करना है? सुरक्षित रखना है, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। बात समझे कि नहीं? गांधी मैदान में रैली होता है, इतना नुकसान पहुंचाता है लोग ना, पता नहीं कहां कहां से लोग आकर के भर जाता है। बात समझे कि नहीं? सरकार शौचालय का व्यवस्था नहीं करता है, समझ गए? गांधी मैदान को किचाइन कर देता है सब। रैली के बाद आप गांधी मैदान में चल जाइएगा, घिना जाइएगा, पत्तल पे पत्तल, उसके बाद डाइजेस्ट होने के बाद कहीं रे मर्द कर देता है सब। भोरे उठेगा देखेगा सब सुतल है, जाके कर दे, गजब हाल है, गंदा हो जाता है। बात समझे कि नहीं? तो हमें सार्वजनिक संपत्ति का क्या करना है? संभाल के रखना है, सुरक्षित रखना है। आगे देखो बाबू, आगे देखो, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्र की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। बात समझे कि नहीं? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि। आपके व्यक्तिगत गतिविधि क्या है? आपका व्यक्तिगत गतिविधि क्या हो सकता है? आपका व्यक्तिगत गतिविधि है स्कूल जाना, समाज के लिए कार्य करना, परिवार के लिए कार्य करना। बात समझे कि नहीं? यही ना व्यक्तिगत गतिविधि हो सकता है, खेलना। और उसके बाद सामूहिक गतिविधि, सामूहिक गतिविधि में सीधा समाज आ जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? देश की रक्षा करना है, समाज की रक्षा करना है, तो सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर, माने प्रेरणादायक, समाज को हमें अव्वल से अव्वल बना के रखना है। हाँ, समाज में हर एक वर्गों को समान नजर से देखना है। ऐसा हम काम करें कि हमारा समाज हम पे गर्व करे, ऐसा हम कोई काम न करें कि कलंकित हो जाएं। बात समझे कि नहीं? ऐसा करें कि समाज प्रेरणा ले,
और एक समाज अगर आगे बढ़ रहा है तो उस समाज से दूसरा समाज प्रेरणा ले कि हाँ उनके यहाँ ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है, मानववाद के लिए अच्छा है, ये हमारे अंदर हमारे समाज में भी होना चाहिए। बात समझ गए? उत्कर्ष की ओर, मन हर्षोल्लास की ओर बढ़ने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। चाहे आपका व्यक्तिगत गतिविधि हो, व्यक्तिगत गतिविधि है उठना, व्यायाम करना, खेलना, और उसके बाद आपको स्कूल जाना, पढ़ाई करना, एक अच्छा नौकरी लेना, परिवार का पोषण करना, यही ना एक आदमी का व्यक्तिगत है जी गतिविधि, जिम्मेदारी। बात समझ गए? और सामूहिक जिम्मेदारी, बात समझ गए कि नहीं? और उसके बाद उसमें राष्ट्र निरंतर, जब आप ये बढ़िएगा तो राष्ट्र भी बढ़ेगा। आगे देखिए, ये जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन, अटल जी जोड़े थे। देश को बाद में लगा 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, उस समय इंदिरा गांधी थी। देखिए ये जिम्मेदारी आपके संविधान में नहीं था। बात समझे कि नहीं? जब ये आदमी संविधान का अपमान करने लगा, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने लगा, और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगा, महिलाओं का आदर नहीं करता था, तब जाकर के ये जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पे कि नहीं ये जोड़ना चाहिए। यदि माता पिता या संरक्षक हैं, चाहे जो भी है, वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथा स्थिति, जो स्थिति हो, अपने बालक या प्रतिपाल्य जिनको वो पाल रहे हैं, उनके लिए शिक्षा के अवसर का प्रदान करें। बात समझे कि नहीं? ये माता पिता की जिम्मेदारी है। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा देना है, ये हर एक माता पिता का नैतिक कर्तव्य है कि नहीं है? बात समझे कि नहीं? उसी कर्तव्य का निर्वहन करके हमारे माता पिता और आपके माता पिता यहां तक हम लोगों को लेके आए हैं। आप ग्रेजुएशन पास करके आए हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आप भी कल माँ बाप बनिएगा तो अपने बच्चों को ये ध्यान रखिएगा। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, ये माता पिता को इंडिकेट करता है कि आप ध्यान रखिएगा, ये फंडामेंटल राइट में भी है, ये फंडामेंटल ड्यूटी में है, लेकिन फंडामेंटल राइट में भी है। बात समझ गए कि नहीं? मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में भी है कि हर बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, इसलिए आर्टिकल 21 के क में रख दिया गया। कोई समस्या? आप अपने कर्तव्य को जाने। बात समझे कि नहीं? यह है हमारे देश का मौलिक कर्तव्य जो भाग 4 की क में है। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे भाग 5। कोई समस्या? चलिए, ओवर।